प्रयागराज का महाकुंभ आस्था का सबसे बड़ा संगम। हर 12 साल में लाखों श्रद्धालु यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान करने आते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। किंतु आस्था और पवित्रता के इस महासंगम के पीछे एक छिपा हुआ अतीत भी था। एक ऐसा अतीत जो अब तक जल में सोया हुआ था, लेकिन इस बार कुछ बदलने वाला था। इस बार पानी में छिपा अंधेरा जागने वाला था। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर थीं। घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रही थी, भजन कीर्तन गूंज रहे थे और संत महात्मा अपने प्रवचनों में धर्म का ज्ञान बांट रहे थे। लेकिन एक अघोरी, जिसका नाम गहवरनाथ था, संगम के किनारे बैठा मौन तपस्या कर रहा था। कहा जाता था कि गहवरनाथ महाकाल का साधक था। उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं हुई थीं। और इस बार उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको डरा दिया। इस बार के कुंभ में जल पवित्र नहीं रहेगा। इस बार जल के नीचे जो बंधा हुआ है वह मुक्त होगा। लोगों ने इसे साधारण संतों की भविष्यवाणी मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन घाट पर काम करने वाले नाविकों और कुछ साधुओं ने अनुभव किया कि गंगा की लहरें असामान्य रूप से विचित्र थीं। रात के समय घाट के किनारे किसी के कराहने और विलाप करने की धुंधली आवाजें आती थीं। लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी। महाकुंभ की सबसे महत्वपूर्ण रात, अमावस्या। लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए थे। जल में दीप प्रवाहित किए जा रहे थे, किनारों पर मंत्रोच्चार हो रहे थे। लेकिन जैसे ही पहली डुबकी लगी, एक अजीब सी ठंडक पूरे संगम में फैल गई। पानी के अंदर कुछ हिला था, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग गई हो। तभी एक आदमी, जिसका नाम विष्णुदत्त था, तीसरी डुबकी लगाते ही अचानक पानी में खींचा चला गया। उसके साथ आए लोग घबरा गए। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह पलक झपकते ही जल में समा गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोगों ने इसे नदी की धारा का प्रभाव समझकर अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन फिर वैसा ही हुआ। तीसरी डुबकी लगाने वाला व्यक्ति अचानक गायब हो जाता। न कोई शव, न कोई सुराग, सिर्फ रहस्यमयी जल जो शांत दिखता था, लेकिन उसकी गहराइयों में अज्ञात भय समाया हुआ था। साधुओं और विद्वानों ने इस घटना की छानबीन शुरू की। गहवरनाथ ने बताया कि महाकुंभ के हर 144 वर्षों में एक पुराना श्राप जागता है। यह श्राप एक स्त्री का था, जिसे कई शताब्दी पहले बलि के रूप में गंगा में समर्पित किया गया था। कहा जाता था कि उस स्त्री का नाम वैदेही था। वह एक सामान्य युवती थी, लेकिन समाज ने उसे एक अशुभ महिला घोषित कर दिया। पुरोहितों ने भविष्यवाणी की थी कि अगर उसे गंगा में समर्पित नहीं किया गया तो पूरे नगर पर विनाश आ जाएगा। डर के मारे लोगों ने उसे जबरन संगम में डुबो दिया। मरते समय उसने शाप दिया, तुमने मुझे इस जल में डुबो दिया, अब यह जल तुम्हारा भी शुद्ध नहीं रहेगा। हर 12वें कुंभ में मैं लौटूंगी और अपनी जगह किसी और को संगम के गहराइयों में ले जाऊंगी। अब स्थिति भयावह हो चुकी थी। हर रात कोई न कोई संगम में डूब जाता और उसका शव कभी नहीं मिलता। आखिरकार गहवरनाथ और अन्य तांत्रिकों ने एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया। रात के समय गंगा के किनारे एक विशाल अनुष्ठान शुरू हुआ। मंत्रोच्चार के बीच गहवरनाथ गंगा के जल में खड़े हुए और वैदेही को पुकारा। तभी गंगा की लहरें अचानक प्रचंड हो गईं। जल से एक आकृति प्रकट हुई, नीले और काले रंग की एक स्त्री, जिसकी आंखों में अथाह क्रोध और पीड़ा थी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, उसने गहवरनाथ को घूरते हुए कहा। लेकिन गहवरनाथ डरे नहीं। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए जल में फेंका। गंगा का जल रक्तवर्ण हो गया। वैदेही की चीखें गूंज उठीं। कुछ ही पलों में वह आकृति धीरे धीरे गंगा में विलीन होने लगी। लेकिन कुछ श्रद्धालु जो रात में संगम के किनारे बैठते, वे अब भी कभी कभी जल में किसी स्त्री की धुंधली परछाई देखते। और कभी कभी अमावस्या की रात को संगम से एक कराहती हुई आवाज सुनाई देती, मैं अब भी यहीं हूं। गंगा की लहरें बहती रहीं, लेकिन कौन जाने वैदेही सच में मुक्त हुई थीं या अब भी अपनी अगली बलि की प्रतीक्षा कर रही थी। गंगा के जल में विलीन होती वैदेही की चीखों के साथ सबने सोचा कि अब उसका श्राप समाप्त हो गया है। लेकिन सच इससे कहीं अधिक भयानक था। जल शांत हुआ, लोग तृप्त हुए, लेकिन अघोरी गहवरनाथ अब भी संगम के जल को घूर रहे थे। उन्होंने महसूस किया
कि कुछ अभी भी बाकी है। और तभी गंगा के मध्य जल अचानक उफान मारने लगा। नदी के भीतर से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। काले और नीले रंग की चमकती त्वचा, आंखें लाल अंगारों की तरह जलती हुईं और फुफकार इतनी तेज कि पूरी घाटी गूंज उठी। वैदेही अब एक विशाल नागिन बन चुकी थी। श्रद्धालु भयभीत होकर भागने लगे। वैदेही का नागरूप इतना विशाल था कि उसकी कुंडली पूरी नदी पर फैली हुई थी। उसका सिर आसमान तक उठ चुका था और उसकी जीभ आग जैसी चमक रही थी। तुमने मुझे मृत्यु दी, तुमने मेरी आत्मा को बंधन में रखा, अब मैं तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर दूंगी। उसने आकाश की ओर गर्जना की। लहरें उग्र हो गईं, नावें डूबने लगीं और महाकुंभ में उपस्थित लाखों श्रद्धालुओं पर भय का साया छा गया। गहवरनाथ समझ गए कि वैदेही अब एक नागिन योनि में बदल गई है। वह अब केवल एक आत्मा नहीं थी, बल्कि एक अमर श्राप बन चुकी थी। गहवरनाथ को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। अब वैदेही को रोकने का एक ही तरीका था, उसे फिर से बंधन में डालना, लेकिन इस बार जल में नहीं बल्कि नागलोक में। उन्होंने अपनी जपमाला तोड़ी, रुद्राक्ष को जल में डाला और नाग बाधा तंत्र का जाप करने लगे। गंगा की लहरें और भयंकर हो गईं। वैदेही ने गुस्से में गहवरनाथ पर आक्रमण किया। उसने अपनी विशाल पूंछ को इतनी ताकत से घाट पर पटका कि पत्थर टूट गए, पेड़ उखड़ गए और कई श्रद्धालु पानी में गिर पड़े। वह अपनी पूरी शक्ति से अघोरी को नष्ट करने के लिए झपटी, लेकिन गहवरनाथ स्थिर खड़े रहे। उन्होंने अपनी माला से एक नागपाश निकाला, जिसे नागलोक के स्वयं वासुकी नागराज ने आशीर्वाद दिया था। उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ उस पाश को हवा में उछाला। नागपाश चमक उठा और बिजली की गति से वैदेही के विशाल फन पर लिपट गया। नागिन ने चीख मारी। उसकी लाल आंखें और अधिक भड़क उठीं, लेकिन अब वह फंस चुकी थी। वैदेही ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वह पाश उसे धीरे धीरे बांधने लगा। उसकी शक्ति क्षीण हो रही थी। आखिरकार उसकी आंखों में क्रोध की जगह पीड़ा आ गई। उसने गहवरनाथ की ओर देखा और कांपते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मुझे बलि चढ़ा दिया गया, मुझे इस जल में डुबो दिया गया, मेरा क्या दोष था? गहवरनाथ के हाथ कांप गए। उन्होंने पहली बार वैदेही की आंखों में झांका। वह केवल एक श्रापित आत्मा नहीं थी, वह केवल प्रतिशोधी नागिन नहीं थी। वह एक स्त्री थी जिसे समाज ने अन्यायपूर्वक दंडित किया था। वैदेही की मां एक वैश्या थी जो कि बीमारी की वजह से कुछ साल पहले मर चुकी थी, और समाज के लोगों ने वैदेही को समाज में नहीं रखना चाहते थे। एक दिन रात को जब वैदेही घर में अकेली थी तो कुछ लोग उसके घर में घुसे और उसके साथ बदतमीजी की, उसकी इज्जत के साथ खेला। और बाद में उन्हीं दरिंदों ने वैदेही पर इल्जाम लगा दिया कि वो भी अपनी मां की तरह वैश्या का काम करती, और पूरे समाज में ये बात फैला दी। इसके बाद गांव के मुखिया और गांव के लोगों ने फैसला किया कि ऐसे हमारे समाज में वैश्या जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं। वैदेही रोई हाथ जोड़े, मगर किसी ने उसका दर्द नहीं सुना और उसको घसीटते हुए गंगा नदी में डुबो दिया, उसको मार डाला। वैदेही की ये आप बीती सुन सभी को दर्द हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नागपाश ने अपना काम पूरा कर दिया। गंगा की लहरें फिर से शांत हो गईं। वैदेही का विशाल नागरूप धीरे धीरे मिटने लगा और अंततः वह अदृश्य हो गई। महाकुंभ फिर से अपने पवित्र स्वरूप में लौट आया। लोग स्नान करने लगे, भजन गूंजने लगे और श्रद्धालुओं ने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन रात के अंधेरे में जब गंगा के किनारे कोई नहीं होता, तब कुछ लोग अब भी सुनते हैं, मैं निर्दोष थी, मैं निर्दोष थी। और कुछ नाविक दावा करते हैं कि कभी कभी जब गंगा की लहरें शांत होती हैं, तब जल के भीतर एक जोड़ी चमकती लाल आंखें अब भी देखी जाती हैं। वैदेही अब भी यहीं कहीं थी, शायद किसी दिन लौटने के लिए।